नमस्कार। सशक्त और सुदृढ़ हो सके कृषि के हालात, इस कार्यक्रम में हम करेंगे सिर्फ किसान की बात। आप देख रहे हैं पूसा समाचार। मैं आपके साथ डॉक्टर कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, और मैं हूं डॉक्टर ज्ञान मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक आनुवंशिकी। आइए शुरू करते हैं आज का एक खास अंक। इसमें हम आपको सरसों एवं चने में फसल प्रबंधन की तकनीकी जानकारी देंगे। खेत से बागान तक और कीट से व्याधि तक किसान भाई लगातार अपनी खेती किसानी से जुड़ी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट पे आपके साथ साझा करेंगे। और हमेशा की तरह इस अंक के अंत में मौसम खबर। तिलहनी फसलों में सरसों एक महत्वपूर्ण फसल है जो संपूर्ण भारत में सिंचित एवं बारानी दोनों ही अवस्थाओं में उगाई जाती है। सरसों का तेल भारतीय रसोई का एक प्रमुख हिस्सा है, साथ ही इसकी खली भी पशुओं के लिए उत्तम आहार है। रबी मौसम में किसान भाई सरसों की खेती कर रहे हैं। सरसों की अगेती तथा पछेती खेती के लिए फसल प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर DK यादव। सरसों में अगर हम समय समय की गतिविधियों की चर्चा करें तो एक अगेती फसल जो किसान भाई सितंबर में लगाते हैं वो अभी पकने की अवस्था में, उसमें फलियां पूरी बन चुकी होगी। और आमतौर पर जब बादलवाई का मौसम होता है तो उसमें जो सरसों का तेला है उसकी समस्या आती है। तो तेले के रोकथाम के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो मेलाथियोन 30EC का 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ 200 से 300 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। दूसरी हम बात करेंगे समय पर किसानों द्वारा बीजी गई सरसों की फसल की। तो समय पर बीजी गई फसल आमतौर पर जो अक्टूबर के माह में किसान भाई करते हैं। अगर आपके पास एक ही सिंचाई उपलब्ध है तो आप 60 से 70 दिन की फसल पर सिंचाई कर सकते हैं। अगर किसान भाई के पास 2 सिंचाई उपलब्ध है तो पहली सिंचाई 40 से 45 दिन पर और दूसरी सिंचाई 90 से 100 दिन पर किसान भाई कर सकते हैं। और अगर 3 सिंचाई उपलब्ध है तो पहली सिंचाई 30 से 40 दिन पर, दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 30 से 35 दिन पर, और इसी तरह तीसरी सिंचाई जो है वो भी 30 से 35 दिन पर दूसरी सिंचाई के बाद करें। जो समय पर बिजाई की जाने वाली फसल में आमतौर पर सफेद रोली और जो है तना गलन की बीमारी का प्रकोप इसी समय शुरू होता है। तो सफेद रोली का प्रकोप आमतौर पर 50 से 60 दिन की फसल पर शुरू होता है। और उसमें किसान भाई खेत में जाएं और खेत के पत्ते के निचले हिस्से पर देखें, अगर 10 पत्तों पे एक पर भी रुई नुमा धब्बे अगर दिखाई देते हैं तो इसका मतलब सफेद रोली की समस्या शुरू हो गई है। और उसमें किसान भाइयों को चाहिए कि वो तुरंत रिडोमिल MZ जो वेटेबल पाउडर होता है उसकी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की मात्रा के हिसाब से उसका छिड़काव करें। और इसमें पानी की मात्रा किसान भाई 200 से 300 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से रख सकते हैं। उसके अलावा अगर फिर भी बीमारी की समस्या दिखाई देती है तो 15 दिन के बाद रिडोमिल का या मैनकोजेब का एक स्प्रे 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से किसान भाई कर सकते हैं। दूसरी समस्या जो तना गलन की सरसों में आती है, जो बीमारी है ये आमतौर पर 70 से 80 दिन की अवस्था में शुरू होती है। जो किसान भाई पिछले कई सालों से तना गलन की समस्या अपने खेतों में महसूस कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो 70-80 दिन की अवस्था पर फसल के 0.05 से 0.1% का घोल जो है कार्बेंडिजियम का वो 200 से 300 लीटर पानी में बनाकर अगर करते हैं तो तना गलन की समस्या से किसान भाई उसकी मुक्ति पा सकते हैं। एक समस्या जो पछेती बिजाई जो अभी किसान भाई जो नवंबर में कर रहे हैं उसमें पेंटेड बग या जिसको झारा या बगराडा भी कहते हैं, धोलिया भी कहते हैं, जिसमें पत्ते सफेद से हो जाते हैं, सूखते हैं। तो ये चितकबरा एक कीड़ा है जो आमतौर पर फसल की शुरुआती 4-5 पत्ते की अवस्था में नुकसान करता है। उसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो मेलाथियोन 5% डस्ट का 8 से 10 किलोग्राम का धूड़ा उतनी राख मिलाकर सुबह के समय करें जब पत्तों पर ओस का गीलापन हो। या अगर ज्यादा प्रकोप हो तो उस अवस्था में मेलाथियोन 30EC का 500 ml या डाइमेथियोट का 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अभी पछेती बिजाई का भी कुछ समय है और आमतौर पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें किसान भाई अगर पछेती बिजाई करना चाहते हैं तो वो पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 27, पूसा सरसों 28 तथा NRC HB 101 जो DRMR भरतपुर की किस्म है उनकी बिजाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, दलहनी फसलों में चना एक महत्वपूर्ण फसल है। यह प्रोटीन से भरपूर होता है और कई प्रकार के व्यंजन बनाने के काम में भी आता है और इसकी खेती करने से मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। जी, और इसकी अच्छी उपज लेने हेतु चने में फसल प्रबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर RS बाना। भारत में औसत चना उत्पादन है वो 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहता है।
इसके प्रमुख कारण है कि एक तो ये बारानी दशाओं में उगाया जाता है जहाँ पे मृदा नमी की कमी से प्रतिवर्ष फसल जूझती रहती है। इसके अतिरिक्त खरपतवार और कीट और रोगों का प्रकोप, इनके कारण हमारी जो औसत उत्पादकता है वो काफ़ी कम रहती है। अतः आवश्यक है कि सही तरीके से मृदा नमी का प्रबंधन किया जाए, खरपतवारों को नियंत्रित रखा जाए तो चने का उत्पादन हम कई गुना बढ़ा सकते हैं। सामान्यतः उत्तरी भारतीय क्षेत्र है, वहाँ पे चने की फसल 1 से 1.5 महीने की हो गई है। तो ऐसे समय में ध्यान रखें, क्योंकि चना कम ऊंचाई तक बढ़ने वाली फसल है और जो रबी के खरपतवार हैं वो चने से भी अधिक ऊंचाई तक बढ़ जाते हैं और फसल को ढक लेते हैं। तो खरपतवारों का सही समय पर नियंत्रण हो। जो पहली खरपतवार की निराई गुड़ाई है वो 30 दिन की अवस्था से पूर्ण कर लें और दूसरी जब फसल 50-55 दिन या 60 दिन की अवस्था में पहुंच जाए तब करें। खरपतवार नाशी दवाओं की बजाय यदि हाथ से निराई गुड़ाई करते हैं या कसोले की सहायता से निराई गुड़ाई करते हैं तो उसका एक फायदा तो ये है कि खरपतवार तो नियंत्रित होते ही हैं, मृदा की जो ऊपरी परत है वो टूटने से मृदा नमी संरक्षण होता है। साथ ही दलहन वर्गीय फसलों में जड़ों में, गांठों में उसमें राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है वो भी पाया जाता है और मृदा में वायु संचार बढ़ने से उस जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे अधिक गहराई से मृदा नमी और पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। इसके अलावा यदि खरपतवार नाशी का प्रयोग करना ही है तो जब फसल 20-25 दिन के आसपास की या 1 महीने की अवस्था से थोड़ी कम हो, उस समय इमेजथापायर नाम का जो खरपतवार नाशी आता है उसका 80 से 100 ग्राम दवा 400 से 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टर की दर से अगर छिड़काव करते हैं तो भी आप खरपतवारों का प्रकोप फसल में कम कर सकते हैं। यदि सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं तो जब फसल 30 से 40 दिन की अवस्था की हो जाए, यानी कि फूल आने की पूर्व की अवस्था में एक सिंचाई अवश्य कर दें और ध्यान रखें कि 45 दिन के बाद सिंचाई नहीं करनी है। जैसे ही फूल बन जाते हैं उसके बाद सिंचाई नहीं करनी है, नहीं तो फूल झड़ने की समस्या का भी कई बार देखने में आता है। अगर दूसरी सिंचाई मौजूद है तो वो जब फसल 70-80 दिन के आसपास की हो जाए, यानी कि जब दाने बनना शुरू हो जाएं, फलियां बनना शुरू हो जाएं, तब एक सिंचाई कर दें। सामान्यतः चने में पोषक तत्वों का उपयोग शुरुआती अवस्था में ही कर देते हैं, बुआई से पूर्व ही कर देते हैं। परंतु ध्यान रखें, अगर आपके खेतों में जिंक या गंधक की कमी है तो अभी इस अवस्था में भी, यानी कि फूल बनने से पूर्व की अवस्था में भी यदि पर्णीय छिड़काव करते हैं तो गंधक और जो जिंक है उनकी पूर्ति कर सकते हैं। खड़ी फसल में जो जिंक सल्फेट है या गंधक आप देना चाहें तो 0.5% का घोल बनाकर पर्णीय छिड़काव 400 से 500 लीटर पानी प्रति हेक्टर की दर से उपयोग करते हुए करें। और एक चीज और ध्यान रखें, क्योंकि अब सर्दियां आ चुकी है तो तापमान यदि 0 के आसपास आए तो पाला पड़ने की लगातार संभावना बनी रहती है। विशेषकर दिसंबर के अंतिम सप्ताह और जो जनवरी का प्रथम सप्ताह है, वहां शाम के समय यदि हवा नहीं चल रही है, मौसम शांत है और तापमान 0 के नजदीक है तो संभावना है कि पाला पड़ सकता है। अगर संभव हो तो उस समय एक हल्की सिंचाई कर दें ताकि फसल को पाले से बचाया जा सके। अगर आपका खेत बारानी अवस्थाओं में आपने खेती कर रखी है तो मृदा नमी संरक्षण के लिए जो मैंने बताया पलवार, जो पूर्व फसलों के अवशेष है उनका आवरण बना के रखें, उससे भी, या आप हमारे खेत में भी देख सकते हैं हमने पूर्व फसल की कटाई ही थोड़ी ऊपर से करी है, जिससे कि जो पूर्व फसल के अवशेष हैं वो फसल में लगातार बने रहेंगे। तो इस तरह से अगर पाले को समुचित तरीके से आपने नियंत्रित कर लिया, सही पोषक तत्व और जो खरपतवार प्रबंधन, मृदा नमी संरक्षण और सिंचाई प्रबंधन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको चने का अच्छा उत्पादन मिलेगा, आपकी फसल लहलहाती पैदा होगी। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके द्वारा खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताएंगे। मध्य प्रदेश से बलवीर सिंह राजपूत जी ने पपीते के पत्तों के पीले पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में रिंग स्पॉट वायरस के साथ ही साथ सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट रोग का भी प्रकोप हुआ दिख रहा है। इसके समाधान हेतु प्लानोफिक्स की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को डाइविस्टीन की 400 ग्राम मात्रा के साथ मिलाकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। गुजरात से मिलिंद कलावन जी ने चने के जड़ों के सतह के सफेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में कॉलर रॉट नामक रोग का प्रकोप हुआ दिख रहा है। सर्वप्रथम ग्रसित पौधों को खेत से निकालकर नष्ट कर दें तथा कार्बेडाजिम या बेविस्टीन की 400 ग्राम मात्रा को घोल बनाकर सिंचाई के साथ दें। अगले वर्ष इस खेत में चने की फसल ना लें। रंजन कुमार जी ने केले के फल का विकास न होने की समस्या बताई है। इसके समाधान हेतु अतिरिक्त फूलों को काटकर वहां कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगा दें। साथ ही जिंक सल्फेट की करीब 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें।
चंद्रकांत महतो जी ने गोभी के पत्तों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डायमंड बैक मॉथ नामक कीट का प्रकोप हुआ है, जिसकी इल्ली यानी कैटरपिलर गोभी के पत्तों में अंदर की तरफ से छेद कर देती है। सर्वप्रथम कीट से प्रभावित पौधों को खेत से हटा दें और इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु क्लोरनट्रनिलिप्रोल की करीब 20 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 5 दिसंबर को उत्तर ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में, 5 और 6 दिसंबर को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गंगेय पश्चिम बंगाल, केरल और माहे में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 5 दिसंबर को पश्चिम बंगाल तट के आसपास 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा तट के आसपास 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को इन क्षेत्रों में उद्यम न करने की सलाह दी जाती है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों और दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी पिछले अंकों की तरह आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। कृषि से जुड़ी समस्याएं तथा अधिक जानकारी हेतु आप हमें दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें। साथ ही अपना नाम और पता अवश्य लिखें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हमारे इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में बहुत ही सहायक होते हैं। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। खेती किसानी से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ पूसा समाचार का एक बिल्कुल नया अंक लेकर अगले शनिवार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक लेते हैं इजाजत। नमस्कार।